नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और लगातार आप कई दिनों से एक चर्चा को लेकर के काफ़ी चर्चा कर रहे होंगे, आपस में भी बातचीत हो रही होगी और सोच रहे होंगे कि आखिर इसका निदान क्या होगा, फाइनल रिजल्ट क्या होगा। तो एक तरफ से तो आपको फाइनल रिजल्ट मिल गया है कि विधानसभा के बाद जो सबसे ज़्यादा हॉट मुद्दा बना हुआ था राज्यसभा के लिए, उसके लिए एनडीए ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। चिराग पासवान को उससे बिल्कुल अलग कर दिया गया। और चिराग पासवान ने जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया था कि ये भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, भारतीय जनता पार्टी जिसे चाहे उसे दे सकती है। हालांकि उन्होंने इशारों में इतना ज़रूर रखा है कि जो बातें हुई थी, जिस तरह का एग्रीमेंट हुआ था एनडीए के अंदर में, केंद्रीय एनडीए को लेकर के, उसके तहत जो समझौते थे, उस समझौते में जो बातें थी, निश्चित रूप से वो बातें होनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे इस बात से कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। लेकिन उनकी चुप्पी ने बहुत कुछ, हालांकि लगातार मीडिया उनसे बात करने के लिए, उनका पक्ष जानने के लिए बहुत ज़्यादा लगातार उनसे बातें कर रही, हम भी बात कर रहे थे। लेकिन इस बीच में उन्होंने किसी भी बात और किसी तरह के बयान देने से इनकार कर दिया। लेकिन भीतर खाने में जो बातें चल रही हैं, जो चर्चाएं चल रही है, उसने बिहार में कहीं ना कहीं आने वाले राजनीति को लेकर के कई संकेत दिए हैं। एक संकेत तो आपको मिला होगा उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से, जो लगातार संकेत की भाषा में कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ उनका रुझान ज़्यादा है। हालांकि उन्होंने एक गठबंधन बनाया था, उस गठबंधन के तहत वो चुनाव लड़े थे और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी थे। लेकिन एक लंबे समय के बाद लौकुश की जो राजनीति चल रही थी, उस राजनीति को लेकर के नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में जो आपसी तालमेल था, जो दोस्ती थी, उसमें कहीं ना कहीं वो जो विधानसभा के अंदर में बातें हुई, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में जो तल्खियाँ देखने को मिली, उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बयानों में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को नसीहत दी है। और ये नसीहत सिर्फ उनका ही नहीं है, आने वाले 30 साल की राजनीति की हम बात कर रहे हैं। और 30 साल की राजनीति में आखिर वो कौन है, कैसे वो सारा चीज़ तय होगा। हालांकि चिराग पासवान को लेकर के जदयू का जो रुख है वो काफ़ी तल्ख है। लेकिन वहीं अगर कहा जाए तो बाकी के जो विपक्ष में बैठे लोग थे, जो कल तक चुनाव से पहले एक ही कुनबे में थे, महागठबंधन में, वो सारे लोग धीरे धीरे करके खिसक रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में बिहार में कौन सी धुरी तय हो रही है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस धुरी में चिराग पासवान की चुप्पी ने और खास करके आरजेडी के ऑफर ने, दोनों ने ही बिहार की राजनीति में भीतर ही भीतर पूरे माहौल को चर्चा और कहा जाता है कि ज़बरदस्त चर्चा का विषय बना दिया है। आपको चर्चा में सिर्फ एक ही बात सुनाई दे रही होगी कि क्या रीना पासवान को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो क्या महागठबंधन जो ऑफर दे रहा है वो ऑफर उन्हें स्वीकार करना चाहिए। आगे की राजनीति के लिए क्या सोच रहे हैं चिराग पासवान, ये भी मुद्दा है। हालांकि चिराग पासवान ने स्पष्ट तौर पे जो रास्ते चुने थे विधानसभा चुनाव के समय में, वो रास्ते उनके लिए बड़ा दुर्गम थे। लेकिन उनके पास ऑप्शन भी बहुत कम था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पे कहा भी है और चर्चा में भी थी बातें कि चिराग पासवान को जिस ढंग से चाहिए था उस ढंग से सम्मान नहीं मिल पा रहा था। सीट शेयरिंग के समझौते की हम बात कर रहे हैं। चिराग पासवान ने सवाल ये भी उठाए थे कि अगर एनडीए है तो कहीं ना कहीं एनडीए के तहत चिराग पासवान और बाकी के दलों को अगर जोड़ा भी गया था तो उनके साथ कभी भी कोई भी बैठक चुनाव से पहले नहीं हुई। ये भी एक एनडीए के लिए बड़ा दुखद बात था। और ऐसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार के पीछे पीछे भारतीय जनता पार्टी चलने के लिए मजबूर है, और वैसे नीतीश कुमार का, जो कि चिराग पासवान का कहना था, जो कि पिछले 15 साल में बिहार को सिर्फ जुमला देके गए हैं, सिर्फ बातों का ही ख्याली पुलाव उन्होंने पकाया है, विकास और अन्य मुद्दों पर पूरी तरह से पिछड़ गए हैं, बिहार पिछड़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए बड़ा दुर्गम था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं अगर उनके फेर में रह रही है या उन्हीं को अपना नेता मान करके सब कुछ कर रही है, तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान ने अपने को बाहर रखना ही बेहतर समझा। हालांकि सीटों का भी था कि सीट जो मिल रहे थे उनको, वो सीटें भी उन्होंने साफ तौर पे बातचीत के दौरान एक बात ज़रूर कही थी कि बड़ा भाई और छोटा भाई की जो गढ़ी गई थी, उसको उन्होंने लोकसभा चुनाव के समय में पाट दिया था।
ना कोई बड़ा ना कोई छोटा था। और ये बातें भारतीय जनता पार्टी भी कहने लगी थी कि कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सब लोग बराबर हैं, सब लोग एक साथ चलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा में नीतीश कुमार ने मजबूर किया था भारतीय जनता पार्टी को बड़ा भाई उन्हें मानने के लिए, और 122 और 121 का फॉर्मूला उसका संकेत था, जिसको लेकर के भी आपत्ति उठाई थी चिराग पासवान ने। अब चिराग पासवान चूँकि 3 तारीख को अंतिम तिथि है राज्यसभा के लिए नामांकन के लिए, आरजेडी ने अभी तक या महागठबंधन ने अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। कई नामों की चर्चा चल रही थी। नीतीश कुमार की तरफ से भी अब तक चुप्पी इस बात का गवाही है कि वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए फैसले पर मंथन के दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि सुशील मोदी के नाम पर नीतीश कुमार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार को इस बात के लिए भी आपत्ति जरूर होनी चाहिए कि आखिर सुशील मोदी को उनसे अलग क्यों किया जा रहा है। ये तो अंदरूनी बातें हैं, और उन्होंने इस बात पर अपना जवाब भी दिया था कि सुशील मोदी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी जो भी फैसला करेगी उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। वो जिसे चाहे उसे उप मुख्यमंत्री बनाए, जिसे चाहे जो कहे, जो उसके कोटे का है वो करे। लेकिन यही बातें तब नहीं हुई थी जब लोकसभा में पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी आई थी और उसने साफ तौर पर नीतीश कुमार को नज़रअंदाज कर दिया था। ये सारा खेल बहुमत का है, और यही वो कारण है कि इस बार राज्यसभा की सीट में कोई अलग से फैसला, कोई चौंकाने वाला फैसला लेने से पहले चिराग पासवान पूरी तरह से अपने आप को मंथन के दौर से गुजार रहे हैं। और हो सकता है कि 2 तारीख के जब आप एनडीए के उम्मीदवार यानी कि सुशील मोदी का नामांकन हो जाए, उसके बाद की प्रक्रिया बड़ा ही रोचक होने वाली है, और ये चुप्पी जब टूटेगी तो निश्चित रूप से चौंकाने वाली होगी। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।